गाड़ियां बुरी तरीके से गिरती हैं, तो कई बार दुकान छोड़ छोड़ के उनको उठाना पड़ता है भाई। अधिकारी ये कह रहा है बनाएंगे बनाएंगे जल्दी बनाएंगे पर अभी तक वो अधिकारियों की तो भगवान ही जाने कि सड़कों की मरम्मत कहाँ हो रही है, कहाँ वो रुपया जा रहा है, कौन से देश में, कौन से शहर में मरम्मत हो रही है। योगी सरकार को 10 में से, मुझे लगता है 10 में से 5 नंबर दिए जाने चाहिए, क्योंकि रोडें पहले से बेहतर हुई हैं। तो फाइलों में सेंक्शन होती होंगी, फाइलों में सड़कें बन जाती होंगी। नमस्कार दोस्तों, मैं धर्मेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं टीएनएफ टुडे। जैसा कि आप सभी को पता है कि मुख्यमंत्री द्वारा ये आदेश दिए गए थे कि 10 अक्टूबर तक प्रदेश की सारी सड़कें गड्ढा मुक्त कर दी जाएंगी, लेकिन उसके बाद भी हमने आपको कई रोड्स दिखाए आगरा शहर के जो आज तक गड्ढा मुक्त नहीं हुए हैं। ऐसे ही उसके बाद जिला अधिकारी आगरा ने भी एक मीटिंग रखी थी आगरा की रोड जो सड़कें हैं उन्हें गड्ढा मुक्त के लिए। तो उसमें भी जो संबंधित अधिकारी हैं उन्हें आदेश दिया गया था कि दीपावली से पहले सारी सड़कें गड्ढा मुक्त कर दी जाएं, लेकिन उसके बाद भी कहीं ना कहीं ये कमी रही है। ऐसी सड़क के पास में आए हूँ, ऐसी रोड है ये भावना एस्टेट है, इधर एरिया लगता है उसकी रोड है, और इस रोड को मॉडल रोड का नाम दिया गया था जब ये बनी थी। लेकिन ये रोड आज अपनी खुदकुशी खुद बर्दाश्त कर रही, खुद दिखा रही है आपको। ये मैं आपको दिखाना चाहूंगा, इस रोड पर इतने गड्ढे हैं, और इसी सिलसिले में मैं कुछ लोगों से बात कर लेता हूँ। जी सर, आपका नाम? मेरा नाम प्रदीप पाल है। सर, आप क्या कहना चाहेंगे ये इस रोड के बारे में? इस रोड के बारे में, छोटे छोटे बच्चे, आगे कॉलेज है होली पब्लिक स्कूल, उसमें से बच्चे अपनी छोटी स्कूटी या साइकिल से निकलते हैं तो गड्ढा गुड्डी होने की वजह से गिर जाते हैं, बार बार उनको उठाना पड़ता है। चाहते हैं कि अच्छा हो जाए, ना बेहतर हो जाए, बच्चों को दिक्कत ना हो स्कूल जाने में। सर, मुख्यमंत्री द्वारा ये आदेश दिया गया था 10 अक्टूबर तक प्रदेश की सारी सड़कें गड्ढा मुक्त कर दी जाएंगी, फिर ये कमी कहाँ रहेगी? अब ये तो साहब वही लोग सोचे इस बारे में। आगे स्कूल है, बच्चों के लिए थोड़ा ध्यान दें कि गिरे ना कोई। कभी टिर्री फिसल जाती है, कभी बाइक फिसल जाती है, तो बस वही है कि कोई चोटिल ना हो और आराम से अपने सुरक्षित घर जाए। रास्ते में गड्ढा गुड्डी हैं तो परेशानियां तो होंगी, छोटे छोटे बच्चे गिर जाते हैं, बार बार वहां से आके उठाना पड़ता है। तो यही चाहते हैं कि ये सही हो जाए। सर, मैं देख पा रहा हूँ जिन रोडों के, जब इस रोड का मॉडल शॉप का नाम दिया, मॉडल रोड का नाम दिया गया है, फिर भी इस रोड की ये हालत है। अन्य रोडों के बारे में क्या हालत हो सकती है? कि आपको लगता है कि प्रदेश की सड़कें गड्ढा मुक्त हो सकती हैं इस तरीके से? इस तरीके से तो नहीं हो सकती हैं, थोड़ा ध्यान दें भाई। जब आप देखोगे तभी। हाँ, तो यहाँ तक पानी होता है और आगे तक पानी होता है, पर लोग उस तरफ से निकलते हैं, उस तरफ भी थोड़ा गड्ढा हो जाता है। अभी ये गिट्टी इट्टी डाल के काम चलाया हल्का फुल्का, लेकिन यही है कि कोई भी चोटिल ना हो। गाड़ियां बुरी तरीके से गिरती हैं, तो कई बार दुकान छोड़ छोड़ के उनको उठाना पड़ता है भाई। तो यही चाहते हैं कि ये सब साफ सुथरा हो जाए, अच्छा रहेगा। मॉडल रोड है, मॉडल रोड की तरह दिखनी चाहिए, गड्ढा गुड्डी नहीं दिखने चाहिए। जी सर, आपका नाम? नरेश। क्या कहना चाहेंगे आप इस रोड को लेकर? अब ये क्या, हम जाते हैं रोजाना 4 व्हीलर लेके, तो गाड़ी फंस जाती है, कई दफे तो पलट चुकी है बहुत सी गाड़ी। अब ये हम चाहते हैं कि रोड जल्दी जल्दी बन जाए। भावना स्टेट है, कॉलोनी है, जमुना जी किनारे तक लोग है का आगे तो थोड़ा सही है, फिर भी थोड़ा खराब है ही है। हम तो ये चाहते हैं कि रोड बनना चाहिए बढ़िया। सर, जैसे कि मुख्यमंत्री द्वारा आदेश दिया गया था, उसके बाद भी ये रोड 10 अक्टूबर तक जब प्रदेश की सड़कें गड्ढा मुक्त नहीं हुई, उसके बाद जिला अधिकारी आगरा ने भी एक मीटिंग रखी थी, और उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? अभी तक तो टूटा बना ही नहीं, जब से आदेश हुआ ना जब तक बना ही नहीं रोड है का है। क्या लगता है कि प्रदेश की, आप घूमते हो, आपने देखा होगा प्रदेश की कितने % सड़कें गड्ढा मुक्त हो चुकी होंगी? क्या 20%, 80% तो ऐसी पड़ी। हम तो जाते रहते हैं ना। हम कैसे, वो डॉक्टर साहब के नौकरी करते हैं, गाड़ी चलाते हैं डॉक्टर सचिन वालों की, मौर्या जी की, तो हम तो जाते रहते हैं। तो ज्यादातर गड्ढा है जो सबसे ज्यादा खराब, और भी खराब है ज्यादा। इधर रामबाग की तरफ, उन्नी की तरफ, प्रकाश नगर की तरफ बहुत से गड्ढा है। हम तो ये चाहते हैं कि रोड बढ़िया बन जाए। अब तो मुख्यमंत्री इसी से यही गुजारिश है, सही बनाए रोड को। सर, इसके संबंध में किसी से कभी शिकायत भी की गई है, किसी अधिकारी से? शिकायत की गई है, हमारे डॉक्टर साहब ने शिकायत करी थी, तो अभी तक कोई हल निकला ही नहीं है। कोई आश्वासन मिला हो अधिकारियों की तरफ हाँ, अधिकारी ये कह रहा है बनाएंगे बनाएंगे जल्दी बनाएंगे, पर अभी तक वो बनाए नहीं। से? इस आदेश को, मुख्यमंत्री द्वारा जो आदेश दिया गया था, इसको तकरीबन 1 से 1.5 महीने हो गया,
फिर भी प्रदेश की सड़कें गड्ढा मुक्त नहीं हो पाई हैं। आपको क्या लगता है? पानी भराता बहुत ज्यादा है। अब तो अगर मिट्टी बिट्टी अब डाली नहीं, जब अभी मिट्टी डाली नहीं थी, अभी कहाँ डाली है? अभी डाली नहीं मिट्टी, अभी बनानी है जब से। अब देखो आगे ईश्वर मालेगा क्या होता है आगे। जैसे कि मैं देख पा रहा हूँ यहाँ जो गड्ढे हैं, अब इसमें इस समय ये हालत है और ये जगह भी जो है थोड़ी नीची है। एक बारिश हो जानी, एक बारिश तो पूरा ट्रैफिक उस रोड पे जाएगा, जाम की स्थिति पैदा हो जाती है। एक पे दोनों वाहन चलेंगे तो स्थिति हो जाएगी पैदा, जाम लग जाता है। बारिश के समय में यहाँ की जो बारिश समय नहीं निकल पाते हैं, पैदल तो निकल ही नहीं पाते, यहाँ पानी भर जाता है ना, पैदल तो निकल ही नहीं पाते हैं। सर मैं ये जानना चाहूंगा, ये रोड जो टूटी हुई है ये कब से टूटी? ये इसको बारिशों से पहले की टूटी हुई है, रिपेयर होती रहती है, टूटती रहती है, बनती रहती है। तो सर ये जब इस समय ये हालत है, गाड़ियां जो इस तरीके से चल रही हैं, बारिश के समय यहाँ क्या हालत होती है? बारिश के समय पानी भर जाता है और बारिश की वजह से ही रोड खराब होता है। आप तो यहाँ डेली गुजरते होंगे, हाँ, क्या कुछ असुविधाओं का सामना करना पड़ता है? बारिश की वजह से गाड़ियां बंद हो जाती हैं, काफी जल भराव होता है और आने जाने वाले लोगों को असुविधा असुविधा झेलनी पड़ती है। इसके अलावा बाइक स्लिप हो जाए, पीछे बच्चों का स्कूल है, बच्चे कभी दंदनाते हुए निकलते हैं, कभी कैसे निकलते हैं, तो अक्सर गिरते रहते हैं टू व्हीलर वाले। आए दिन यहाँ कुछ घटनाएं होती रहती हैं। अमूमन होती रहती है आए दिन, मतलब ऐसा तो नहीं है कि एक दिन दो दिन छोड़ के होती हो, लेकिन अक्सर होती रहती है क्योंकि पीछे बच्चों का स्कूल है, अच्छा खासा ट्रैफिक है। के नगर का और भावना स्टेट का सारा ट्रैफिक इधर से ही रूट होता है। तो सर जैसा कि इस रोड को मॉडल रोड का नाम दिया गया है, फिर भी इसकी ये हालत है और मुख्यमंत्री द्वारा ये आदेश दिया गया था कि प्रदेश की सभी सड़कें गड्ढा मुक्त कर दी जाएंगी, और वो भी 10 अक्टूबर तक। 10 अक्टूबर का टाइम निकल गया, फिर जिला अधिकारी ने आदेश दिया कि दीपावली से पहले कर दी जाए। तो उसके बाद भी ये मॉडल रोड की हालत है, तो अदर रोड की क्या हालत होगी, क्या लगता है? मॉडर्न रोड की बात तो नहीं पता, लेकिन मुझे इतना जरूर पता है कि राज्य सरकार से बजट सैंक्शन हुआ था, दिवाली से पहले सभी सड़कें गड्ढा मुक्त होंगी शायद, और त्योहार पे किसी को असुविधा ना हो इसके लिए सारी सड़कों का मरम्मत का भी बीड़ा उठाया गया था। लेकिन अक्सर मैं जब शहर में गुजरता हूँ तो ऐसी बहुत सारी सड़कें मिलती है मुझे जहाँ जिनका कोई देखभाल ही नहीं हो रही है, ना उनका देखने वाला है, ना कोई सुनने वाला है। तो जैसे कि जब इस ये शहर की सड़कें हैं, यहाँ पर आए दिन अधिकारियों के दौरे होते रहते हैं, यहाँ से निकलना होता है क्योंकि वो लोग शहर में ही रहते हैं, तो इन रोडों की ये हालत है, ये गड्ढा मुक्त नहीं हो पाई। आपको क्या लगता है गांव की जो सड़कें हैं देहात की, वो हो सकती हैं इस तरीके से? गांव देहात की तो बात ही दूर है। अभी आप पीछे एएसआई की एक प्रॉपर्टी है जो बारिशों में ढह गई थी, आप यहाँ से जाओगे 50 मीटर आगे लेफ्ट हैंड साइड पे एएसआई की एक प्रॉपर्टी है, वो मकबरा टाइप का बना हुआ है, उसे ढहे हुए शायद बारिशों में ढहा था, वो 6 महीने करीब हो चुके हैं। मेरे ख्याल से एएसआई का कोई अधिकारी दौरा भी नहीं करने आया। तो अधिकारियों की तो भगवान ही जाने कि सड़कों की मरम्मत कहाँ हो रही है, कहाँ वो रुपया जा रहा है, कौन से देश में, कौन से शहर में मरम्मत हो रही है। अब एएसआई की प्रॉपर्टियों की कोई देखभाल नहीं है तो आम जन का क्या हाल हो रहा होगा वो अधिकारी जाने और वो सरकार जाने। इसमें कमी किसकी हो सकती है, अधिकारियों की कमी है या सरकार की कमी? जाहिर सी बात है जनता की तो कमी होगी नहीं, तो अधिकारियों की कमी होगी, ठेकेदारों की कमी होगी, या उनका कुछ आपसी लेन देन होगा। आप योगी सरकार को 10 में से कितने नंबर देना चाहेंगे उसके काम के ऊपर? योगी सरकार को 10 में से, मुझे लगता है 10 में से 5 नंबर दिए जाने चाहिए, क्योंकि रोडें पहले से बेहतर हुई हैं, खासतौर पे हाईवे की। अब कॉलोनी है या सड़कें हैं या इस तरीके से स्मार्ट सिटी बनाने के लिए आपको ओवरऑल काम करने की जरूरत है। ऐसा नहीं है कि जहाँ अधिकारी रह रहे हैं या आमजन रह रहा है या पॉश इलाका है केवल उसी पे मरम्मत कार्य चल रहा है, ये सही नहीं है। क्योंकि और भी कई सारी कॉलोनियां हैं जो एडीए अप्रूव्ड है, नहीं भी अप्रूव्ड है, यहाँ पे जल भराव होता है, जल निकासी के साधन नहीं है, तो वहाँ लोगों का रहना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो मेरा मानना ये है कि सभी तरफ बराबर से ध्यान देना चाहिए। क्या लगता है आपको, इस तरीके से आगरा स्मार्ट सिटी बन सकता है? स्मार्ट सिटी बनाने के लिए सभी के सहयोग की आवश्यकता है, उसमें जनता भी शामिल है, सरकार भी शामिल है और अधिकारी भी शामिल है। क्योंकि जनता को तो किसी का हिस्सा माना नहीं जाता, तो सारी बातें रह जाती हैं सरकार और अधिकारियों के बीच में। तो फाइलों में सेंक्शन होती होंगी, फाइलों में सड़कें बन जाती होंगी, क्योंकि यहाँ पे तो इस सड़क का मैं बता सकता हूँ कि यहाँ पे मरम्मत होती है, फिर खराब हो जाती है सड़क, फिर मरम्मत होती है, फिर खराब हो जाती है सड़क। तो साल भर 4 महीने ठीक रहती होगी तो 8 महीने खराब ही रहती है।
जैसे कि आप भी जानते हो, ये जो अंग्रेजों द्वारा या फिर मुसलमान जो शासन चले थे उनके द्वारा जो स्मारक बनाए गए हैं, रोडें बनाई गई, वो आज भी कहीं ना कहीं सही हैं, 100 साल चल जाती हैं। लेकिन इनमें ऐसी कमी क्या रह जाती है कि ये साल भर नहीं चल पा रही? घूसखोरी नहीं थी ना तब घूसखोरी नहीं थी। अब घूसखोरी चरम पे है। तो कितने मिलावट का सीमेंट लगना है तब वो तय नहीं होता था, तब वो जो बादशाह हुक्म देता था तब वो चीज बनती थी ना। अब तो यहाँ पे सीमेंट मिलाने के लिए 4 घूसखोर होंगे, कितना पैसा वहां तक जाएगा, वहां 4 घूसखोर होंगे, रोड कैसी डलनी है, डामर में क्या है, वो सब मोनोपोली हो रही है। जैसा कि हमने यहाँ पर काफी लोगों से बात की, इस रोड की आपको दशा दिखाई, सभी लोगों का यही कहना है कि ये रोड बारिश के समय टूटी थी और बारिश के समय यहाँ दंदल हो जाता है, इतनी हालत खराब हो जाती है। स्कूल के बच्चे पैदल निकलने के लिए उन्हें ये मानिए काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, और भी जो स्थानीय लोग हैं उन्हें काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। और जब हमने कुछ लोगों से बात की कि उनका यही कहना है कि ये इसलिए खराब हो जाती हैं कि कहीं ना कहीं इसमें भ्रष्टाचार शामिल है। इसमें कहीं ना कहीं परसेंटेज चलता है हर किसी का, जो पैसा सरकार से मिलता है वो पर्याप्त मात्रा में इन रोडों पर खर्च नहीं किया जाता है, जिसके कारण इनकी हालतें खराब हो रही हैं।